हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे न्यू व्लॉग में। और आज हम लोग व्लॉग काफ़ी टाइम बाद बना रहे हैं। क्यों मैं दिल्ली में आके आज मेरे को कम से कम 2 से ढाई महीना हो चुका है शायद। हाँ, 2 से ढाई महीने हो चुके हैं। तो मैंने जो एक व्लॉग डाला था यहीं का, दिल्ली का। तो वो टाइम पे मैं घूमने जा रहा था और काम का कुछ सेटअप हुआ नहीं था वो टाइम तक। तो आज मैं आप लोगों को पूरी बात बताने वाला हूँ, मैंने कैसे कैसे मैं दिल्ली में और पहले तो पीछे की लोकेशन आप लोगों को दिख रही होगी, इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है। तो हम लोग जब पूना छोड़कर आए थे तो सीधा गांव पहुंच गए थे। और गांव पहुंचने के बाद जैसे कि ईद थी तो ईद वीद मनाई। फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली आने का आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली आ चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर आने के बाद मैं आया था किसी और काम के लिए, एमसीबी के काम के लिए आया था मैं। तो वो काम मैंने शुरू किया। तो उसमें चाहिए लेबर मतलब लड़के लोग चाहिए उस काम करने के लिए। तो मैं कहा यार हमारी समझ से बाहर है, हम लोग ऐसा काम करना समझ में आता है जो खुद से कर सके। ठीक है। लड़के लगा के अगर काम कराया तो काम के लिए लड़के मिलते नहीं है ना गाइस। तो बीच में ही वीडियो रोकनी पड़ी। तो कस्टमर आ गया था एक। तो हम लोग जैसे यहाँ पर आए, एमसीबी का काम किया। मैं 70-1 हज़ार रुपये का माल उठा के लाया था। तो लड़के रखने के बाद जब जाके हम लोग को बचे 12,000 रुपये उसमें। तो मैं कहा यार हम लोगों का एक हफ़्ता ख़त्म हो गया था जबकि हम लोग नए नए थे। तो मैं कहा यार नहीं करते इस काम को। एक हफ़्ते में 6,000 रुपये, फिर वो 12,000 रुपये बचे तो मतलब नहीं आता है कुछ। क्यों? चलो अभी तो लड़के थे तो हम लोगों ने बचा लिया, और लड़के नहीं होते माल तोड़ने के लिए तो हम क्या करते। तो इसके लिए मैं कहा यार चलो नहीं करते उस काम को। तो फिर मेरे को दुकान मिल रही थी तो मैंने ये दुकान जो है दिल्ली में ले चुका। और इसके बीच में मैंने वही काम करने का सोचा था, डिलीवरी का, पोर्टर का। तो पोर्टर का जो काम है मेरे समझ यहाँ पर मतलब यहाँ पता नहीं है। और फिर मैं कहा यार अभी बरसात आने वाली है तो बरसात की वजह से मैंने दुकान ले ली है। तो अभी बरसात निकल जाएगी तो उसके बाद काम करेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि मेरे बड़े भाई जो थे पूना में, जो इनके बाद छोटा हाथी था, तो वो भी यहीं पर आ चुके हैं। और मैंने भी बाइक ले ली है, उन्होंने भी बाइक ले ली है। तो अभी देखेंगे कि पोर्टर में या जो भी ऐप्स चलाएंगे डिलीवरी में बाइक से अपन कितना काम कर सकते हैं। भाई अभी काम शुरू कर रहे हैं तो अपने को भी पता लग जाएगा, और हम लोग तो यहाँ दुकान पे बैठे ही हैं। तो जैसे भी काम का होएगा हम आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। और इतने टाइम से जो व्लॉग नहीं बना पा रहा था मैं, यही वजह थी कि दुकान मैंने ले ली है। और दुकान लेके आज मेरे को 1.25 महीना हो चुका। तो मतलब यार बहुत टाइम नहीं मिलता है। अभी पता है सुबह के 5 बज रहे हैं, मैंने 4:50 पे मैं दुकान पर आ चुका था, 5 बज रहे। तो ये देखो बाहर का सुबह सुबह का नज़ारा। और हम लोग हैं अभी अलवी नगर में। ठीक है। बाकी और अभी थोड़े टाइम हम लोग जानकारी देंगे। तो हमारा अगर व्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि भाई अभी क्या कर रहे हो, व्लॉग भी नहीं आ रहे। और एक भाई और है पूना से ही कमेंट कर रहे हैं, बोले भाई पोर्टर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी गाड़ी लगाने के लिए। तो मैं अभी कुछ टाइम हुआ तो मेरे को एक फ़ोन आया था मुंबई से। बोले भाई ऐसे ऐसे बात है, मैंने नई गाड़ी लिया था और ड्राइवर को रखा, और ड्राइवर को रखने के बाद जो है मेरी आईडी जो है सस्पेंड कर दी। ठीक है। और गाड़ी मेरे नाम पे ही है और आईडी भी मेरे नाम पे ही है। तो अभी मेरी आईडी सस्पेंड होगी तो मेरी गाड़ी जो है मतलब अब गाड़ी का काम ख़त्म हो गया उनका। तो अभी क्या करूं मैं?
मैं कहा यार तो कस्टमर केयर से बात करो क्या है क्या नहीं है। तो पोर्टर में इतना मतलब इतनी ज़्यादा सख्ती है ना, आईडी सस्पेंड हो गई ना तो हमेशा के लिए, तो तुम्हारी गाड़ी भी बेकार है। तुमने कितने भी महंगी गाड़ी निकाली है, पैसे भर रहे या नहीं भर रहे, तो यार बड़ी गलत बात है ना ये, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो बंदा नई गाड़ी निकाल रहा है और किसी वजह से हमारा जो है आईडी सस्पेंड हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ड्राइवर ही गलती करे, कस्टमर भी गलती करते रहते हैं और ज़्यादातर कस्टमर ही करते हैं। कस्टमर जो है ड्राइवर रीज़न डाल देते हैं, उनको तो बस कैंसिल करना है कि हाँ यार हमारा तो मतलब बार बार मैं कैंसिल करूँगा तो कुछ उन पे भी कुछ ना कुछ पेनल्टी होएगी, तो हमारे पे तो बेकार हो जाता है ना भाई। हम तो कमाने वाले मज़दूर बंदे हैं। तुम भाई अगर कैंसिल कर भी दोगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे ऊपर पड़ जाता है। भाई का जो है अभी ये आईडी सस्पेंड हो चुकी है और उनकी गाड़ी अब लगेगी नहीं, किसी और के नाम पे भी नहीं लगेगी और गाड़ी है किस्तों पर। तो भाई ध्यान रखें, पोर्टर के लिए अगर गाड़ी निकाल रहे हो तो सबसे पहले अपने पास प्राइवेट काम होना चाहिए, और प्राइवेट काम अगर नहीं है तो ऐसे गाड़ी ना निकाले बिल्कुल भी। पता लग रहा है कि भाई आप गाड़ी निकाल के बैठे, फिर किस्तें कहाँ से भरोगे अगर आपके पास पोर्टर का काम, जब आईडी अगर सस्पेंड होगी, मान लो आपने 1 साल या 6 महीने गाड़ी चला ली और उसके बाद आईडी सस्पेंड हो गई, तो क्या करोगे, कहाँ से किस्तें भरोगे। तो पोर्टर वालों को इस बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और हम लोगों को बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए कि जैसे अब उनकी गाड़ी जो आईडी सस्पेंड हो गई, अब गाड़ी उनकी बताओ नहीं लगेगी, उनको पूरा मतलब पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा, गाड़ी भी और होएगा नहीं। पहली बात तो जब तक गाड़ी क्लियर नहीं होएगी, गाड़ी अगर क्लियर रहती है तो अपन नाम चेंज कर सकते हैं गाड़ी पे, ठीक है, पहले दूसरे को किसी को भेज सकते हैं, लेकिन जब तक गाड़ी वो उनके नाम पे है उनकी आईडी चालू नहीं होगी। और बाकी जानकारी मैं आप लोगों को बाद में दूंगा जब मेरे को पता लगेगा कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। बाकी तो मेरे पास ही कॉल आया था कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मैंने कस्टमर केयर से सब जगह बात कर लिया। जो भी मेरे को जानकारी मिलेगी उसके बारे में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, और यहाँ की जानकारी भी आप लोगों को मिलने वाली है। और डेली ब्लॉग हम लोग अभी भले से पोर्टर का काम नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों को डेली ब्लॉग मिलते रहेंगे। थोड़ा छोटे छोटे ब्लॉग बनाता रहूँगा, लेकिन बनाऊँगा, ठीक है। तो पोर्टर का काम अभी शुरू होने वाला है, बड़े भाई करेंगे, तो मैं आप लोगों को उसकी A to Z जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए, अभी दुकान खोली है मैंने आके, तो साफ़ सफाई तो बाहर थोड़ा बहुत माल टंगा है, ठीक है। और जब थोड़ा दिन सा मतलब ये तो मैंने बंद ही कर दिया, ये वाला फ्रिज चालू है और ये आइसक्रीम का फ्रिज है, ठीक है। बाकी और जानकारी आप लोगों को मैं दिखाता रहूँगा। ये दुकान है जो मैंने ली है, कमेंट करके ज़रूर बताइए दुकान कैसी है, ठीक है। और दिन का नज़ारा दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं अभी थोड़े टाइम बाद, दुकान की ज़रा सेटअप कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे छोटे छोटे से कस्टमर आ चुके हैं सुबह सुबह, तो नाश्ता दे देते हैं इनको। अभी ये लो भाई, और चाय पत्ती और ये 15 के मैग 15। और क्या चाहिए छोटे तेरे को? अरे ना, क्रैक्स रेड वाला। हाँ। तो दोस्तों कस्टमर जो है जा चुके हैं और उनको चाहिए थी खुली मैगी, जैसे कि आप लोग को दिखाता हूँ। मैगी, खुली मैगी ये रही। तो यहाँ पर खुली मैगी बहुत ज़्यादा बिकती है और हमारे पास जो है मैगी मसाला, मतलब जो इसके साथ में मसाला फ्री आता है मैगी का, तो मसाला तो ख़त्म है। जिससे बॉक्स मंगाया था, बोले यार मसाला दे देता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो वो थोड़ी देर करते करते आज 4-5 दिन हो गए, अभी तक तो मसाला आया नहीं है। तो मेरे पास थोड़ा बचा हुआ था, और बाकी जो मैगी मसाला 5 वाला पाउच आता है, तो मैं जो कस्टमर लेता है, जब तक तो थी मेरे पास मैगी मसाला, तो मसाला मैंने दिया। अभी मैं बोल देता हूँ कि भाई अलग से मसाला आएगा, जो मैगी जितनी आती है वज़न के हिसाब से उतनी मिल जाएगी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये बॉक्स खोल दिया हमने, डब्बे में भरनी है, डब्बे में ख़त्म हो चुकी, तो डब्बे में भर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले काम निपटा लेते हैं।
तो गाइस डब्बा हो चुका हमारा फुल और अब हम इस डब्बे को रखते हैं फ्रिज के ऊपर जो बचा हुआ है। तो ये हमारा जो है मैगी का डब्बा फुल हो चुका है। अभी मसाले मंगा लेते हैं और पहले अभी दूध वाले को ऑर्डर दे देते हैं दूध का, क्यों दूध जो हमारे पास थोड़ा बहुत रात का था तो अभी तक हम वो बेच रहे थे। दूध वाले को ऑर्डर देते हैं फिर दूध आ जाएगा। चलिए दोस्तों, दूध का ऑर्डर हमने दे दिया है, ठीक है, और दिन निकल चुका है, देख रहे हो जैसे कि दिख रहा आप लोगों को। और ये तो बताना भूल ही गया, दुकान कहाँ पर है हम लोगों की। दुकान जो है दिल्ली में ही है, मतलब जस्ट बॉर्डर है। चलिए अभी कस्टमर आ चुका, पहले सामान देते हैं फिर। दोस्तों तो अभी हम लोग जो है नहा धो के फ्रेश होके आ चुके हैं और अब अगर मैं पूरे दिन व्लॉग बनाता रहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा था कि दूध का ऑर्डर दे देता हूँ तो दूध आ भी गया, लगा भी दिया, ठीक है, और नहा धो के हम लोग फ्रेश होकर भी आ गए। तो जो हमारे दिल्ली के सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और जो पूना से है वो भी कमेंट करें हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी हम कोशिश करेंगे आपको डेली ब्लॉग बनाने की, बताएंगे कैसे कैसे हम लोग ने पूरा सिस्टम बिठाया था। ये देखो दुकान, नेक्स्ट ब्लॉग में पूरी दुकान दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए अपना।